तो हम बात कर रहे थे, अब ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर बनाया इस प्लेन पे, तो ये पॉइंट P पे जाके बना, जिसके मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए x1 y1 z। तो ये हमें फाइंड करने हैं बिकॉज ये पॉइंट P है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये हमने स्ट्रेट लाइंस में भी किया था। अब यहाँ पे कैसे करते हैं, जब हमारे पास प्लेन आ जाता है, लाइन और प्लेन में क्या फर्क आता है। सबसे पहले मैंने प्लेन के लिखे डायरेक्शन रेशियोज, फिर मैंने प्लेन की उसी नॉर्मल की क्या लिखी, डायरेक्शन कोसाइंस लिखी। अब हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, आपस में सेम रेशियो में होते हैं। ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर के अंदर। ओपी का ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं, ओपी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, ओपी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, ओपी के कहना राइट, x1 माइनस 0, y1 माइनस 0, z1 माइनस 0, यस और नो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी, x1 माइनस 0, y1 माइनस 0, z1 माइनस 0। तो x1, y1 और z1 आ गए। ओपी के और ये डायरेक्शन को साइन जो है ये सेम रेशियो में होंगे, तो कहना है राइट, x1 अपॉन 2/√29, y1 अपॉन -3/√29, z1 अपॉन 4/√29 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k ले लिया। तो x1 क्या आ गया, √29, x1 आ जाएगा 2k अपॉन √29, y1 आ जाएगा -3k अपॉन √29, z1 आ जाएगा 4k अपॉन √29। हमने ओपी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाले। ओपी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं x1, y1 और z1। डायरेक्शन कोसाइंस क्या थे ओपी लाइन के, दिस दिस एंड दिस। तो हमारे पास x1 y1 z1 आ गया। अब x1 y1 z1 ये जब आ गए, ऑल लाई ऑन द प्लेन, ये जो पॉइंट है ये प्लेन के ऊपर लाई करता है x1 y1 z1, तो उसकी इक्वेशन को क्या करेगा, विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो बस ये x1 y1 z1 को आप प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दो, इनको आप इस प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दोगे, सो व्हाट डू यू गेट, यू गेट 2x1 की जगह 2k अपॉन √29 -3 इंटू -3k अपॉन √29 प्लस 4k अपॉन √29 इज इक्वल टू 6। ये आ जाएगा। ओ सॉरी, एक सेकंड, इसको हमने अभी चेंज तो किया ही नहीं। ये इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। तो जब इसको हम प्योरेस्ट फॉर्म में करेंगे चेंज, तो ये इक्वेशन होगी 2/√29x माइनस 3/√29y प्लस 4/√29z इज इक्वल टू 6/√29। अब ये जो इक्वेशन है, ये है हमारी इक्वेशन Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू डी की फॉर्म। ये अब हमने प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखी है, Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू स्मॉल डी। उस फॉर्म में लिखा है हमने इसको। तो
अब ये x1 y1 z1 है, इसको हम कहां पुट कर सकते हैं? इसको हम कहां पे पुट करें टू गेट द आंसर, ये बताओ। फिर स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग? यस सर। चलो इसको छोड़ो, एक चीज, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो जाएगा इससे। सीधा रिजल्ट ही कर लेते हैं, दैट इज बेटर। इधर देखना यार, छोड़ो इसको फिर से लिखते हैं। ये हमारे पास ए बी सी और डी आया, तो ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज थे, ये हमारे पास कैपिटल डी आया। अब इसको मैंने चेंज करना है, कन्वर्ट इनटू प्योरेस्ट फॉर्म, Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू डी। इसमें कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 बाय अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 3 बाय 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 4 बाय इज इक्वल टू 6 बाय, सबसे डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 2 बाय रूट 29x माइनस 3 बाय रूट 29y प्लस 4 बाय रूट 29z इज इक्वल टू 6 बाय रूट 29। ये फॉर्म बन गई कौन सी, Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है LD, MD और ND, ये होते हैं हमारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो पहले इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है हमारे पास LD, MD और ND, तो ये बन जाएगा, सीधा सीधा यहां लिख देंगे, L क्या है यहां से 2 बाय रूट 29 इंटू डी क्या है 6 बाय रूट 29, M है माइनस 3 बाय रूट 29 इंटू 6 बाय रूट 29 और 4 बाय रूट 29 इंटू 6 बाय रूट 29। So this will be 12 by 29 minus 18 by 29, 24 by 29. This will be my foot of perpendicular. इसको, इस फॉर्मूला को याद रख लेना कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, LD, MD, ND। तो पहले जो भी नॉर्मल हमें इक्वेशन दी होगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, इस फॉर्म के अंदर, उसके बाद L, M, N और D आ जाएगा और हम आराम से फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स लिख सकते हैं। इसको स्टार मार्क कर लेना, इसको ऐसे ही करना, उसको और दूसरे तरीके से ना करना, वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है उसको करने का। सर उसमें क्या होगा वैसे, क्योंकि वो है? सेटिस्फाई तो करेंगे क्वेश्चन जो प्लेन पे पॉइंट्स लाए कर रहे हैं। वो इस इक्वेशन में डालोगे, x1 y1 z1 की जगह इस इक्वेशन में डालेंगे वो, और उसके बाद फिर वहां से k आएगा, फिर k को वापस डालोगे, उससे आपके पास x1 y1 z1 आ जाएगा, वो दो स्टेप बड़े बन जाएंगे। ओके सर। उसकी बजाय हम डायरेक्टली रिजल्ट याद कर ले तो वो बेटर है, एल डी एम डी और एन डी का, कि इसको हमने चेंज किया इस फॉर्म में, एल एम एन और डी आ गया, कहानी खत्म हो गई, हमने के वाले मेथड में पढ़ते ही नहीं है।
जब कर लोगे मुझे बताओ फटाफट से, फिर आगे चलें। चलूं आगे? यस सर। Equation of a plane perpendicular to a given vector and passing through a given point. अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने लिखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर नहीं लिखा, एक किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर लिखा। एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है आपको और एक परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन है। मतलब ये मेरा प्लेन है, ये एक यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर, ये एक एन वेक्टर जा रहा है जो इसके परपेंडिकुलर है। ये नॉर्मल वेक्टर नहीं है, अब ये कोई एन वेक्टर है जो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। तो इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर लिख दिया, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। ये वेक्टर हमें गिवन है, एन वेक्टर, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक पॉइंट से हमारा प्लेन पास कर रहा है, यहां कोई पॉइंट ए ले लेते हैं, x1 y1 z1, ये भी गिवन है। ये कोई पॉइंट है प्लेन के ऊपर और हमारा प्लेन परपेंडिकुलर है एक एन वेक्टर के। कहते हैं इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो भैया मैं एक जनरल पॉइंट ले लेता हूं, यहाँ पे P एक्स वाई जेड, मैं यहाँ के ओरिजिन बना देता हूं। तो ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर के हिसाब से ए वेक्टर हो जाएगा, इसको पोजीशन वेक्टर के हिसाब से आर वेक्टर कह देते हैं। तो अब ये जो एपी वेक्टर होगा, एपी वेक्टर को कहना है राइट, एपी वेक्टर विल बी व्हाट, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। दिस इज ए वेक्टर, ये एपी वेक्टर क्या होगा, आर माइनस ए वेक्टर। ट्रायंगल लॉ लगाया मैंने वेक्टर्स का। अब ये जो लाइन एपी है, विल बी परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। देखो एक सीधी सी बात है, ये मैंने पॉइंट ए मार्क किया, ये मैंने पॉइंट पी मार्क किया, ये ए और पी मार्क किए। तो भैया ये मेरे प्लेन में पॉइंट से ए और पी, तो भैया ये जो एपी लाइन है और ये नॉर्मल वेक्टर है, यहाँ पे इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये नॉर्मल वेक्टर। तो भैया ये जो एपी लाइन बनी है इस प्लेन में, इसके भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यस और नो?
मैंने अभी भी बताया ये नॉर्मल वेक्टर है, मतलब 90 डिग्री पे है इस प्लेन के, तो इस प्लेन में जितनी भी लाइंस बनेंगी सबके लिए ये हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इन सारी लाइंस के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर ये लाइन और ये वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। एपी वेक्टर क्या था, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये मेरी क्या होती है, वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होता है, हम इसको ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप लिख देते हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी x1 y1 z1 xy z है, तो कार्टेशियन इक्वेशन में क्या बनता है, a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू वाई माइनस y1 c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा c, वेयर ABC क्या है, एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है हमारे प्लेन के। x1 y1 z1 क्या है, कोई पॉइंट ऑन माय प्लेन, और x y z क्या है, एक आर्बिट्रेरी, एक जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, फाइंड सर इक्वेशन x1 y1 बताना एक बार क्या था। x1 y1 z1 बच्चे कोई भी पॉइंट ऑन द प्लेन जो गिवन होगा, तो फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री माइनस 2 4 एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर 3 माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। ये दे दिया मैंने कहा भैया एक इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो 3 माइनस 2 और 4 से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर इस वेक्टर के। तो अब मोटी मोटी बात क्या हुई, मोटी मोटी बात यह है कि ये परपेंडिकुलर है हमारे प्लेन के, तो ये एन वेक्टर होगा, ये गिवन है, तो ये ए के पॉइंट हो गए, या ये हमारे x1 y1 z1 हो गए, तो खत्म क्वेश्चन। अब आपने इसको कैसे लिखना है, ए आएगा एन वेक्टर से, तो -2 x माइनस x1 प्लस b जो है 1 y माइनस y1 या -2 है, प्लस c है यहाँ पे 5 z माइनस z1 इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करोगे तो -2x प्लस 6 y प्लस 2 5z माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और -2x प्लस y प्लस 5z कितना आ गया, 8 और -12 इज इक्वल टू 12। ये मेरी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी है, ऐसे लिख दो। इसको आप कार्टेशियन में नहीं लिखना चाहते, इसको वेक्टर में लिखना चाहते हो, तो आप वेक्टर में आप ऐसे लिख देते हैं, r माइनस ए वेक्टर था, तो ए वेक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर होगा मेरा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप माइनस ए, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस ए 3 आई कैप प्लस वाई माइनस दिस जे कैप प्लस जेड माइनस 4 के कैप डॉट -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप इज इक्वल टू 0। ये मेरी कार्टेशियन फॉर्म हो जाती है कि मैंने x के कोऑर्डिनेट्स इकट्ठे किए, x माइनस ये x1 y1 z1 है, तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ये डॉट प्रोडक्ट में लिखे,
और यहाँ पे ये लिखा, ये मेरी वेक्टर फॉर्म हो गई, ये मेरी कार्टेशियन फॉर्म हो गई, एक ही बात है। सिंपल सा क्वेश्चन कि अगर आपको गिवन पॉइंट हो और एक गिवन वेक्टर हो जो परपेंडिकुलर है आपके प्लेन के, तो इक्वेशन कैसे लिखनी है, इस तरीके से करो इसको नोट फटाफट से। क्या ले रहे हो, स्क्रीनशॉट कर रहे हो कि लिख रहे हो? कर दो सर। हैं? कर दो रब। कर दो सर आप। अर्शिया कर दूं रब? Yes, sir. ना equation of a plane passing through three non-collinear points. अब अगर आपका प्लेन थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रहा है, जिसके आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, तो सिंपल सी इक्वेशन होती है इसकी क्या, कि इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ x minus x1 y minus y1 z minus z1 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus is equal to 0. इसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, सिर्फ हमें x y और z नहीं पता होगा, बाकी सब कुछ पता है, तो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे एंड इज इक्वल टू 0 लिखेंगे एंड वील गेट द आंसर, नथिंग एल्स। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, अगर पेपर में आ जाए कि प्रूव दैट द क्या कहते हैं कि हमें प्रूविंग में भी आ जाता है कि ये तीनों पॉइंट्स पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ थ्री पॉइंट्स, कि अगर हमें क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे 2 5 minus 3 minus 2 minus 3 5 5 3 minus 3, ये पॉइंट्स दिए हुए, कहते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, ये तीन पॉइंट्स। तो क्या बना बेसिकली, ये आपका x1 y1 z2 x2 y2 z2 x3 y3 z3 आ गया, तो आपने क्या करना है, सिर्फ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, तो यहाँ +3 आ, फिर x2 माइनस x1 था -2 -2 -4 y2 माइनस y1 -3 -5 -8 z2 माइनस z1 8 x3 माइनस x1 3
y3 minus y1 minus 2 z3 minus z3 ये z1 तो ये आ जाएगा 0. ये इक्वेशन 0 है. All you need to do is x minus 2 ये 0 ये प्लस 16 माइनस y minus 5 minus 4 into 0 0 minus 3 into 8 24 plus z plus 3 minus 4 into minus 2 8 minus 3 into minus 8 minus 24 ये डिटर्मिनेंट 0 होगा. इसको सॉल्व करो एंड यू गेट द आंसर. तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, प्लेन के ऊपर लाई करते हैं, सिर्फ उनका डिटर्मिनेंट की ये फॉर्म बनती है जिसको हम सॉल्व करेंगे एंड विल गेट द आंसर. करोगे इसको फटाफट से सॉल्व, आंसर बताओगे? एक आंसर ये आया, कोई इसको काउंटर करना चाहेगा? Sir, 2x plus 3y minus 2z is equal to 25. प्रथम यही आंसर आया तेरा? नहीं सर, अलग है. ये भी मुझे करना पड़ेगा. सर वैसे मैंने अलग पॉइंट्स लेके करा, मैंने ऐसे मतलब पॉइंट्स दूसरे लिए. तो आंसर तो वही आएगा. यस सर. -24 और -32 -56 8 कॉमन निकल रहा है ना. हाँ, 2x plus 3y plus 4z is equal to 7 आना चाहिए आंसर. ये आंसर आना चाहिए. मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है, अगली चीज के ऊपर. वो सबसे आसान चीज है इसकी. दैट इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म. अब इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन के अंदर भी की थी, तो क्या था इंटरसेप्ट बेसिकली? कहां पे लाइन मिलती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को? यहाँ प्लेन है तो कहां पे मिलता है इंटरसेप्ट फॉर्म? मैंने ये प्लेन ले लिया ऐसे, ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है. ये पॉइंट ले लिया, ये एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई बी है और जेड सी है. तो ये पॉइंट हो जाएगा a, 0, 0. ये हो जाएगा 0, b, 0.
और ये हो जाएगा 0,0,c। तो इसकी फॉर्म होती है x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू 1। जैसे लाइन में करते थे वैसे प्लेन में बस ये ऐड हो जाता है z बाय सी इज इक्वल टू 1। तो सिंपल सा क्वेश्चन अब आ जाएगा कि क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट्स गिवन है आपको, इंटरसेप्ट्स आर 2, -4 and 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड इक्वेशन। तो आप फाइंड कर सकते हो x बाय 2 y बाय -4 z बाय 6 इज इक्वल टू 1 और इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन होगी z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। अब ये आई गेस समझाने की जरूरत नहीं है, ये एक्स वाई प्लेन दिया है, ये एक्स वाई प्लेन है तो इस पे z हमेशा 0 रहेगा, ठीक है जी। ये वाई जेड प्लेन है, इस पे x हमेशा क्या रहेगा, 0। ये हमारा एक्स जेड प्लेन है तो इस पे y हमेशा 0 रहेगा। तो ये जनरल कंडीशंस हैं जो पता होनी चाहिए। और ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, सबसे आसान चीज है, अगर पेपर में आनी भी होगी तो 1 नंबर का शायद गलती से आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं, बहुत ही रेयर है। ये हो सकता है कि कोई प्लेन आपको इक्वेशन गिवन हो और उसको कहें कि भैया इंटरसेप्ट निकाल के बताओ कि व्हाट विल बी द इंटरसेप्ट्स। तो ये जरूर आ सकता है कि आपको इक्वेशन ऐसी दी हुई है, फाइंड इंटरसेप्ट्स ऑन द प्लेन ऑफ 2x minus 3y plus 5z is equal to 8 दियो, ऐसा कुछ आ जाए तो भैया आप इसको क्या करोगे, इसके इंटरसेप्ट्स निकालने हैं आपने। तो यहाँ 8 है, इसको 1 बनाना है, तो 2/8x minus 3/8y plus 5z/8 is equal to 1। इसको आपने x y z लिखना है, तो ये बन गया x अपॉन 8/2 प्लस y अपॉन -8/3 z अपॉन 8/5 इज इक्वल टू 1। आपके पास इंटरसेप्ट्स आ गए 4 -8/3 और 8/5। ये आपके इंटरसेप्ट्स हैं x y और z एक्सिस के, ये आ सकता है। फटाफट इसको करो नोट, फिर आगे चले। अब जब दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन होती है, लेट्स से ये प्लेन गया, यहां से एक और प्लेन गया, दो प्लेन्स ने इंटरसेक्ट करना है बेसिकली। इधर देखना ध्यान से, ये खुलो, ये एक प्लेन है, प्लेन 1, और ये दूसरा प्लेन है। तो अब ये दो प्लेन्स जब इंटरसेक्ट करेंगे तो बेटा ये कहां मिलेंगे, तुम्हारे सामने है, ये कहां मिलेंगे, ये मिलेंगे एक लाइन के ऊपर। दो प्लेन्स जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां मिल रहे हैं, तो वो क्या होगी, एक लाइन होगी। यस और नो, ये बात क्लियर। दो प्लेन्स ने मिलना है, ये देखो यहाँ पीछे से दिख रहा है, ये दो प्लेन्स मिले, इंटरसेक्ट किए, तो ये क्या बन रही है बेसिकली, ये सिर्फ एक लाइन के थ्रू पास करेंगे। अब इस लाइन से हम एक थर्ड प्लेन बना सकते हैं, फोर्थ प्लेन, फिफ्थ प्लेन, सिक्स्थ प्लेन, इस लाइन के थ्रू, इस लाइन के थ्रू, ये जो यहाँ लाइन बन रही है एक पतली सी, इस लाइन के थ्रू जितने मर्जी और प्लेन पास कर सकते हैं। इस लाइन के थ्रू, यहां से इनके बीच में जो लाइन होगी, आप जितने मर्जी और प्लेन बना सकते हो। ये प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4, जितने मर्जी प्लेन बना दो पासिंग थ्रू दिस लाइन। तो अब ये जितने मर्जी प्लेन बन सकते हैं पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो
क्या होता है कि भैया अगर इसकी इक्वेशन, ये प्लेन 1 है, इसकी इक्वेशन गिवन है हमें r वेक्टर डॉट n1 कैप इज इक्वल टू d1 और ये प्लेन 2 है, r वेक्टर डॉट n2 कैप इज इक्वल टू d2। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through two planes is r dot n1 cap plus lambda times r dot n2 cap is equal to d1 plus lambda times d2। पहले प्लेन के अंदर लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन ऐड कर दो तो वो हमारी इक्वेशन होती है प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू पॉइंट्स। इसको हम और बेटर तरीके से कैसे लिखते हैं, इसको हम और बेटर तरीके से लिखते हैं, r डॉट कॉमन निकाल देते हैं, n1 कैप प्लस लैम्डा टाइम्स n2 कैप इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2। ये इक्वेशन हम यूज करेंगे पेपर के अंदर और यही क्वेश्चन पेपर में तुम्हें परसों आएगा भी, श्योर है, यही क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनेगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी r डॉट n1 प्लस लैम्डा टाइम्स n2 कैप इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2। अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में दिए होते हैं हमें दो प्लेन्स, क्या